फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज सिनेमैटिक जीनियस विजय आनंद की बात करेंगे। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन, एडिटिंग, सॉन्ग्स सिलेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, सॉन्ग पिक्चराइजेशन, शॉट टेकिंग, फिल्म मेकिंग के हर पहलू में माहिर थे विजय आनंद। उनका फेमस नाम है गोल्डी। उनकी फिल्मों के बारे में आप बहुत कुछ जानते ही हैं। उनसे रिलेटेड बहुत से एपिसोड्स इस चैनल पर भी हैं। उनकी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एपिसोड के अंत में प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। आज के एपिसोड में गोल्डी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 22 जनवरी 1934 को गोल्डी का जन्म गुरदासपुर पंजाब में हुआ। पिता पिशौरी लाल आनंद कामयाब एडवोकेट थे। संस्कृत, ग्रीक, फारसी, हिब्रू टोटल 8 ज़बानें जानते थे। बचपन से ही पिता ने गोल्डी को चौपाइयाँ सिखाना शुरू कर दिया था, जो धीरे धीरे गोल्डी को याद हो गई थीं। पिशौरी लाल की 9 संतानें थीं। पहली पत्नी से एक बच्चे का जन्म हुआ। पहली पत्नी की मौत हो गई तो पत्नी की छोटी बहन से उनकी शादी हो गई। उनसे 8 संतानें हुईं, 5 लड़कियां, 3 लड़के। सबसे छोटे थे गोल्डी। 2 बड़े भाई चेतन आनंद और देव आनंद के बारे में आप सब जानते ही हैं। चेतन आनंद गोल्डी से लगभग 13 साल बड़े थे। देव आनंद लगभग 10.5 साल बड़े थे। विजय आनंद का रंग गोरा, बाल सुनहरे थे तो सब उन्हें गोल्डी कहने लगे। जो पहली स्क्रिप्ट गोल्डी ने लिखी थी उस पर फिल्म बनी टैक्सी ड्राइवर, जो 1954 में रिलीज हुई। फिल्म को डायरेक्ट किया था चेतन आनंद ने। फिल्म की शूटिंग पर गोल्डी कभी नहीं आए क्योंकि तब उनकी पढ़ाई चल रही थी। फिल्म हिट हो गई। गोल्डी नवकेतन के असिस्टेंट बन गए। तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई, 50 रुपये महीना। तब फंटूश की शूटिंग चल रही थी। कॉलेज के बाद गोल्डी सेट पर आ जाते। सेट पर देव आनंद और चेतन आनंद के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। चेतन आनंद सेट छोड़कर चले गए। जाते जाते चेतन कह गए, गोल्डी से कहो गाना शूट कर ले। गोल्डी ने गाना शूट किया, जो देव आनंद को भी पसंद आया और दर्शकों को भी। गाना हिट हो गया। ए मेरी टोपी पलट गया। फंटूश 1956 में रिलीज हुई। डायरेक्टर चेतन आनंद ही थे। अब गोल्डी ने एक और स्क्रिप्ट लिखी। गोल्डी को लगता था टैक्सी ड्राइवर में नाम तो मेरा आया, पर लोग सोच रहे होंगे स्क्रिप्ट चेतन आनंद ने ही लिखी होगी, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूं तो मेरा नाम दे दिया होगा। इसलिए इस बार गोल्डी अपनी स्क्रिप्ट नवकेतन के बाहर किसी और को देना चाहते थे। नवकेतन के जनरल मैनेजर थे J.L. पराशर, जो गोल्डी को अपना छोटा भाई मानते थे। देव आनंद की पहली हिट फिल्म थी जिद्दी, जिसके डायरेक्टर थे शाहिद लतीफ, जो आनंद परिवार के बहुत अच्छे दोस्त थे। फेमस उर्दू लेखक इस्मत चुगताई शाहिद लतीफ की पत्नी थीं, जो उन दिनों चीन गई हुई थीं। पराशर ने गोल्डी को शाहिद से मिलवाया और बताया कि टैक्सी ड्राइवर भी गोल्डी ने लिखी थी। अब एक नई स्क्रिप्ट इसके पास तैयार है। गोल्डी ने इतनी डिटेल में स्क्रिप्ट सुनाई। लॉन्ग शॉट कहाँ होगा, कहाँ क्लोज होगा, इंडोर, आउटडोर, सनराइज, सनसेट। शाहिद लतीफ गोल्डी का मुंह देखते रह गए। उसी वक्त शाहिद लतीफ ने गोल्डी को 500 रुपये का चेक दिया और कहा, यह स्क्रिप्ट मैं बनाऊंगा और फिल्म पूरी होने तक तुम्हें स्क्रिप्ट के 5,000 रुपये मिलेंगे। गोल्डी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टैक्सी ड्राइवर लिखने के उन्हें 5 रुपये भी नहीं मिले थे। वो चेतन और देव आनंद के छोटे भाई बनकर ही रह गए थे। घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था। इस्मत चुगताई लौट आई तो शाहिद से झगड़ा करने लगी कि मेरे होते हुए तुम किसी और से स्क्रिप्ट कैसे ले सकते हो। बहुत महीने गुजर जाने के बाद गोल्डी को यह सच पता चला कि गोल्डी की स्क्रिप्ट पर अब शाहिद फिल्म नहीं बना पाएंगे। उस दौरान एक निर्माता न्याय शर्मा ने देव आनंद और मीना कुमारी को लेकर फिल्म बनाई थी किनारे किनारे। किनारे किनारे बहुत साल बाद 1963 में रिलीज हुई थी। न्याय शर्मा उस फिल्म के लेखक भी थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था चेतन आनंद ने। बहरहाल न्याय शर्मा ने गोल्डी से कहा, शाहिद तो तुम्हारी स्क्रिप्ट पर फिल्म नहीं बना पा रहा, मुझे स्क्रिप्ट दे दो। गोल्डी ने शाहिद से बात की और परमिशन ली कि मैं आपकी स्क्रिप्ट किसी और को दे दूं। शाहिद ने इजाज़त दे दी और गोल्डी से ये भी कहा
कि मुझे साइनिंग अमाउंट वाले 500 रुपये वापस मत करना, तुम आगे बढ़ो। फिर न्याय शर्मा ने भी गोल्डी को 500 रुपये दे दिए। एक ही स्क्रिप्ट की 2 जगह से 500 साइनिंग आ चुकी थी। गोल्डी ने नया सूट, नए कपड़े बनवा लिए। न्याय शर्मा की किनारे किनारे रिलीज होने में दिक्कतें आ रही थीं और न्याय शर्मा को जो डायरेक्टर गोल्डी की स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने जा रहा था वो बहुत बदलाव चाहता था जो गोल्डी को पसंद नहीं आ रहे थे। फाइनली उस स्क्रिप्ट पर उन लोगों से भी फिल्म नहीं बनी। उधर चेतन आनंद नवकेतन छोड़कर बाहर एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, जोरू का भाई। इसमें बलराज साहनी, जॉनी वॉकर, शीला रमानी थे। चेतन ने गोल्डी को एक्टर बनाकर पर्दे पर उतार दिया। फिल्म नहीं चली। इधर देव आनंद अपने बैनर नवकेतन के लिए अगली फिल्म की तैयारी में थे। फिल्म थी खाली बोतल। लेखक थे राजेंद्र सिंह बेदी। राज खोसला को डायरेक्टर साइन किया गया। फिल्म के टाइटल के अलावा कुछ भी तैयार नहीं था। राज खोसला के बारे में ये फेमस था कि उन्हें कहानी फाइनल करने में बहुत समय लगता था। बहुत बार वो कुछ रील्स शूट करने के बाद फिल्म बंद कर देते थे। नवकेतन के पास इतना पैसा नहीं था कि स्टाफ को बिना बात के सैलरी देते रहें। जल्द ही कोई फिल्म बननी जरूरी थी। एक बार फिर पराशर गोल्डी के काम आए। उन्होंने गोल्डी से कहा, तुम्हारी स्क्रिप्ट देव साहब को सुनाते हैं। गोल्डी ने शर्त रख दी कि स्क्रिप्ट मैं देव साहब को तभी सुनाऊंगा अगर वो मुझे डायरेक्टर लेंगे। पराशर ने देव साहब से बात की। देव साहब बोले कि अभी गोल्डी कैसे डायरेक्ट कर सकता है, अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। मुझे स्क्रिप्ट राज खोसला के लिए चाहिए। गोल्डी से कहो बेवकूफ़ी ना करे। पर गोल्डी जिद पर अड़ गए। स्क्रिप्ट तभी सुनाऊंगा अगर मैं डायरेक्ट करूंगा। 2 महीने निकल गए। राज खोसला कोई कहानी फाइनल नहीं कर पाए। नवकेतन के स्टाफ को बिना काम के 2 महीने की सैलरी देनी पड़ी। कैमरामैन वीरेंद्र रात्रा परिवार के मेंबर की तरह थे। उन्होंने देव आनंद से कहा कि एक बार गोल्डी की स्क्रिप्ट सुन तो लो। देव आनंद ने कहा, गोल्डी से कहो स्क्रिप्ट लेकर हमारे साथ महाबलेश्वर चले। देव आनंद, कल्पना कार्तिक, रात्रा और गोल्डी चारों महाबलेश्वर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में गोल्डी ने देव आनंद को स्क्रिप्ट सुनाई। फिल्म बनी 9-2-11। इस फिल्म के बनने और रिलीज होने की कहानी डिटेल में आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। इसका लिंक आई बटन में है। एज राइटर डायरेक्टर विजय आनंद छा गए। उनकी बनाई कमाल की फिल्मों का दौर चल पड़ा। 1957 में 9-2-11, 1960 में क्लासिक काला बाजार, 1963 में रोमांटिक कॉमेडी तेरे घर के सामने, 1965 में मास्टरपीस गाइड, 1966 में नासिर हुसैन के बैनर के लिए म्यूजिकल मर्डर मिस्ट्री तीसरी मंजिल, 1967 में बेस्ट इंडियन सस्पेंस थ्रिलर ज्वेल थीफ, 1968 की फिल्म कहीं और चल के साथ क्या हुआ वो आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। 1970 में एवरग्रीन एंटरटेनिंग थ्रिलर जॉनी मेरा नाम, 1971 में तेरे मेरे सपने। इस फिल्म में कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे पर पूरी फिल्म उस तरह बंधी हुई नहीं थी जैसी गोल्डी की फिल्में होती थीं। यहाँ से गोल्डी के जीवन ने बड़ा मोड़ लिया। इंडस्ट्री के काबिल लोग और गोल्डी के चाहने वाले मानते हैं कि रजनीश की तरफ उनका ध्यान जाने के कारण उनकी फिल्म मेकिंग फीकी पड़ती चली गई। 1973 की ब्लैकमेल और छुपा रुस्तम, 1976 की बुलेट गोल्डी के गोल्डन टच से दूर रहीं। गोल्डी ओशो को पूरी तरह छोड़ने से पहले ही बॉम्बे लौट आए थे तो निर्माता उनसे मिलने आने लगे। गोल्डी का मन अशांत था इसलिए फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। अमित खन्ना उन दिनों नवकेतन के मैनेजर थे। अमित खन्ना गोल्डी से कहते, कोई फला निर्माता आपसे मिलना चाहता है। एक दिन गोल्डी ने अमित खन्ना से कहा कि जाओ उनसे कह दो गोल्डी फिल्म लिखने और डायरेक्ट करने के 25 लाख रुपए लेगा। प्रोड्यूसर्स मुशीर रियाज गोल्डी को 25 लाख देने के लिए तैयार हो गए। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से गोल्डी ने राजपूत की कहानी लिखी और 1977 में फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो गई। गोल्डी ने देखा अब जमाना बदल चुका था। स्टार्स की ईगो और बहुत सा इनडिसिप्लिन फिल्म लाइन में आ चुका था। कलाकार सिर्फ 2-2 घंटे के लिए सेट पर आते थे। अगला शूटिंग शेड्यूल 20 दिन के बाद होता था। फिल्म बनाने का वो आनंद ही नहीं आ रहा था। उसी दौरान निर्माता टीटो ने
गोल्डी को 2.5 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट दे दी और पूरी फिल्म का 25 लाख देने का वादा किया। फिल्म थी राम बलराम। राम बलराम से जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो जल्द ही आपको एक एपिसोड में बताएंगे। राजपूत और राम बलराम दोनों फिल्मों का काम अटक अटक कर चल रहा था। राजपूत की हालत ज़्यादा ख़राब थी। कभी धर्मेंद्र सेट पर नहीं आए, कभी राजेश खन्ना। हेमा मालिनी माँ बनने वाली थीं तो कई बार वो सेट पर आती नहीं थीं। विनोद खन्ना रजनीश के आश्रम में बस गए थे। इस पूरे किस्से पर आप ये एपिसोड भी देख सकते हैं। राम बलराम 1980 में रिलीज हुई। गोल्डी जैसी चाहते थे फिल्म वैसी तो नहीं बन पाई, फिर भी राम बलराम 1980 की तीसरी सबसे बड़ी हिट थी। राजपूत 1982 में रिलीज हुई, एवरेज रही। उस साल के टॉप 10 में 9वें नंबर पर थी। गोल्डी यानी विजय आनंद से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।